तो बच्चों चलो अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन में, यहाँ पर दिया हुआ है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1 एंड n2। ध्यान में रखेंगे n1 n2 को क्या बता रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से रखें ना, क्योंकि आपका चार में से एक ऑप्शन पॉजिटिव का ही दिया हुआ है। n1 ग्रेटर देन 0, n2 ग्रेटर देन 0, ये क्या है आपका डी ऑप्शन है। तो n1 n2 क्या है आपके पास, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में बता रहा है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1 n2 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को बता रहा है 1 प्लस, ठीक है। ध्यान से देखें 1 प्लस आई टू द पावर n1, आगे फिर ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा आई क्यूब टू द पावर, ये भी कितना हो जाएगा n1 प्लस, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 प्लस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आई टू द पावर 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा n2, और वैसे ही प्लस, फिर ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 प्लस आई टू द पावर 7, तो 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा आई टू द पावर 7, और ये कितना हो गया n2। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, कुछ इस तरीके से है अपने पास, ठीक है। तो कुछ ऐसा लॉजिक इसमें दिया हुआ है। सबसे पहली बात आई क्यूब की वैल्यू, तो ध्यान से देखते जाना, आई क्यूब की वैल्यू मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, मतलब ये कितना आ जाएगा माइनस आई। अगला आई पावर 5 कितना हो जाएगा, तो आई पावर 4 इंटू आई, मतलब ये कितना हो जाएगा आई। वैसे ही आई पावर 7 करेंगे तो आई पावर 5 इंटू आई स्क्वायर, मतलब आई पावर 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस आई। क्लियर है। चलो ध्यान से देखते जाना, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कलाकारी कर रहा हूँ। 1 प्लस, ठीक है, आई टू द पावर, ये कितना हो जाएगा n1 प्लस, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस आई टू द पावर, ये कितना हो जाएगा n1, ठीक है। वैसे ही ध्यान में रखेंगे अगला जो दो पेयर है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर, ये कितना हो जाएगा n2 प्लस, ये कितना आ जाएगा फिर 1 माइनस आई टू द पावर, ये कितना आ जाएगा n2। हो गया बच्चों मन के सच्चों, ध्यान से देखते जाना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पेयरिंग कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ पता बच्चों, मैं सीधा सीधा इसमें लगाऊंगा बाइनोमियल एक्सपांशन। ध्यान में रखेंगे बच्चे, क्या लगाऊंगा, बाइनोमियल एक्सपांशन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपन इसमें लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे यहाँ पर बता रहे, ठीक है थोड़ा सा अच्छे से सोच के चलेंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। मतलब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। उसके लिए n1 और n2 के बारे में पूछा है कि क्या होगा। ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन में पहले से दे दिया है n1 भी क्या चीज़ है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और n2 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो भाई, तो अब इसमें लॉजिक लगाते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, शायद बच्चों को बाइनोमियल का याद हो। x प्लस ए, ये कितना हो जाएगा होल टू द पावर n, प्लस x माइनस ए होल टू द पावर n, x माइनस ए होल टू द पावर n। चलो भाई ध्यान से देखते जाना, जब अपन ऐसा करते थे तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, ट्वाइस ऑफ, अब ये क्या हो जाता है पूरे इवन पावर्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट n से 0, प्लस ये कितना आ जाता है n से 2, ठीक है। x मतलब ये कितना x स्क्वायर a टू द पावर, ये कितना हो जाता है x टू द पावर n माइनस 2, x टू द पावर n माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। और जब इसमें अपन करते हैं n से 0 तो कितना हो जाता है x टू द पावर n हो जाता है। और वैसे ही अगला कितना आ जाएगा अपने पास nc4, अब ये कितना आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 4 इंटू ए टू द पावर 4, और वैसे ही डैश डैश करके ये पूरा जाता है, जहाँ तक पॉसिबल है उतना जाता है। तो ये अपने पास एक एक्सपांशन होता है। ध्यान में रखेंगे, हालांकि बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक आईआईटी के पेपर में कई बार यूज़ हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा बच्चा मेंटेन करके चलेंगे। क्लियर है। चलो भाई, बाइनोमियल एक्सपांशन का ये लॉजिक कई बार मेंटेन हो चुका है, कई बार आईआईटी में आ चुका है, ठीक है। चलो तो इस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखते जाना। पहले इन दोनों का करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, ठीक है, x प्लस है, x माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ। तो ट्वाइस ऑफ जब मैं इसको करूँगा तो देखो पावर इंडेक्स में n के जगह कितना है, इस फॉर्मूले में n था, इसमें कितना है n1 है, ये कितना आ जाएगा n1 c0, फिर अगला कितना आ जाएगा n1, ठीक है। इसमें जब करेंगे तो n1 c2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास आई स्क्वायर, बिकॉज a का पावर जाएगा, x का पावर तो 1 हो जाएगा, मतलब x का कोई भी पावर डालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1 आएगी। वैसे जब मैं अगला जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा n1 c4,
और ये कितना हो जाएगा आई टू द पावर 4 हो जाएगा, और प्लस डैट 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 डैश, जहां तक पॉसिबल है वहां तक जाएगा। ध्यान से देख लेंगे बच्चे। अब इसमें लॉजिक क्या जम रहा है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इसमें लॉजिक क्या जम रहा है। आई का टोटल पावर क्या है, ठीक है, इवन पावर है, और हर बार एक इवन पावर के लिए आई की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, या तो +1 आती है या -1 आती है। और बच्चों +1 आ रही है, -1 आ रही है, मतलब ये पूरा का पूरा आपका क्या हो रहा है, रियल हो रहा है। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये रियल हो रहा है। ऐसे ही जब अपन इसमें आगे जाते हैं तो ध्यान से देखते जाना, बीच में प्लस है तो ये हम अपन प्लस लगा दिए। अब फिर देखें x प्लस है पावर n, x माइनस है पावर n, तो देखो कुछ लगभग यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो ट्वाइस ऑफ ये कितना आ जाएगा अपने पास n2, ये कितना हो जाएगा C0, प्लस ये कितना आ जाएगा n2, फिर ये कितना आ जाएगा C2, और ये कितना हो जाएगा i का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अब नेक्स्ट पूरे इवन पावर्ड आएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये कितना आ जाएगा n4, ठीक है, C4, ये कितना हो जाएगा आई टू दी पावर 4, और प्लस डैट 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 डैश, ये जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख ले बच्चे। अब यहाँ पर भी अपने को क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी हर बार आई का पावर क्या है अपने पास, इवन पावर है, और जब जब आई का इवन पावर होता है तब तब आई उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास, +1 या -1। इसका मतलब आई फिनिश, और आई फिनिश हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर बात केवल ये है कि n1 और n2 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि केवल और केवल जिसका एक्सपांशन पॉसिबल है। अच्छे से समझ लें बच्चे लोग। और एक्सपांशन तब पॉसिबल है, बाइनोमियल एक्सपांशन आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपका n1 n2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया है कि n1 n2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो केवल और केवल n1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इंटीजर तो है ही, ठीक है, और n2 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखें, सिंपल रहता है बच्चों। ये बाइनोमियल एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।